हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। ये सारे जो है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। आज हम लोग हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग पिछले वाले प्रीवियस ईयर का यदि सेट प्रैक्टिस नहीं लगाए तो उसे भी आप लोग ज़रूर लगाएंगे और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पे लोकोक्ति आपका दिया गया है कि अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, यानी कि जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको जो है उसी प्रकार का फल मिलता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो इसमें से आपको बताना हो कि कौन सा पार्ट जो है गलत है, जैसे सभी भाइयों, संपत्ति, कलह। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे संपत्ति जो लिखा गया है, बिल्कुल यहाँ पे संपत्ति का जो हिज्जा जो है वह गलत है। तो संपत्ति कैसा लिखा जाता है? तो संपत्ति को हम जब भी लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग संपत्ति लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया आपका सही रूप संपत्ति का। तो संपत्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो यहाँ पे जो लिखा गया है यह बिल्कुल ही यहाँ पे त्रुटि है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम बताना है। सुरेश जो है बेरहमी से सबसे पेश आता है। तो बेरहमी का आपको जो है विलोम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सब्र, कठोर, बुराई, रहमदिली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग भी सही टिक करेंगे। तो रहमदिली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो वाक्यांश दिया गया है जो संविधान के अनुकूल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम लोग संवैधानिक बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या बोलेंगे? संवैधानिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ डैश से जाने के लिए कहा गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका कोष्ठ में जो शब्द दिया गया है उसका जो है तत्सम रूप आपको बताना है। कोष्ठ में आपका क्या लिखा गया? यहाँ। तो यहाँ का आपका तत्सम क्या होगा? जैसे अग्र है, अन्न है, अर्क है, अत्र है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल इसका सही जवाब करेंगे। अत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पे रेखांकित जो शब्द है इसमें से आपको जो है बताना कि इसका सही रूप क्या होगा। तो यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका जो है शुद्ध रूप आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, ये भी वाक्य गलत है। यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये भी बिल्कुल ही गलत वाक्य लिखा गया है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो इस वाक्य को पढ़ने पे हम लोगों को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि 1 सही है। तो उस सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 3 गलत लिखा गया है और 1 सही है। तो उन सही ऑप्शन को आप लोगों को क्या करना, ढूंढना है, टिक करना है। जैसे है फर्स्ट में, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। उसके बाद सेकंड में है कि मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूँगा। ये तो बिल्कुल ही गलत यहाँ पे लिखा गया, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। उसके बाद है कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, ये भी उतना सटीक नहीं है। बट आपका ऑप्शन जो 1 हम लोग जो देखेंगे, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, ये आपका बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा।
चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, सीता माता का नाम डैश भी है। तो सीता माता का जो अन्य नाम यानी कि आपको बताना यानी कि पर्यायवाची नाम बताना है। तो लौकिक है, कोयल है, मन भावन है, जानकी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका जानकी आप लोग सही टिक करेंगे, तो जानकी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो आधुनिक का यहाँ पे आप लोगों को जो रेखांकित यहाँ पे शब्द दिया गया उसका विलोम आपको बताना है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? नए, अनुधर्मी, पौराणिक, नवीन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौराणिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है शीघ्र ही वेद को ले आओ। तो यहाँ पे जो आपका रेखांकित शब्द है उसका सही वर्तनी आपको बताना है। क्या आप लोग जब भी शीघ्र लिखते हैं क्या इस तरह से शीघ्र लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जब भी शीघ्र हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से कुछ हम लोग शीघ्र को लिखते हैं। तो शीघ्र में यहाँ पे त्रुटि है, तो यहाँ पे शीघ्र किस में सही लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसका उदय हाल में हुआ हो। तो जिनका यानी कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? नवोदित, नवजात, नवोड़ा, नटराज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे हम लोग नवोदित बोल सकते हैं। तो नवोदित आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किले की सुरक्षा के लिए परिकुट डैश होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कोष्ठ में जो दिया गया है परिकुट, तो इसका जो है तद्भव रूप आपको बताना है। तो परिकुट का तद्भव देखिए, परिकुट से समान हम लोग यदि नहीं भी जानते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तो हम लोग उससे भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे परिकुट जो कोष्ठ में दिया गया है तो उस परिकुट का जो आप लोगों को तद्भव बताना, तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में परिकुट के समान मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोग का जो है माइंड डायरेक्ट आपका जो ऑप्शन नंबर 3 पे आएगा परकोटा। तो सेम जो आपका परिकुट के समान यहाँ पे दिख रहा परकोटा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो परिकुट का तद्भव रूप। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन, छलनी कर डालना। तो छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक विह्वल कर देना। तो छलनी कर देना, किसी को मार मार के क्या कर देना? छलनी कर देना। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा शोक विह्वल कर देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मुहावरे का कितना ज़्यादा मतलब कि संख्या पूछा जा रहा है। बहुत ही लगभग 3 से 4 मुहावरा आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद विलोम शब्द पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन का जो है पैटर्न आप लोगों का SSC GD में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को त्रुटि बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। जैसे यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। जैसे 4 आदमी है, इसे अकेले मत करो, कोई त्रुटि नहीं है, यह काम है। देखिए जब 4 आदमी की बात है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 4 आदमी, जैसे ही यहाँ पे 4 आदमी का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे बहुवचन वाली बात आ रहा है। तो 4 आदमी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 4 आदमी नहीं, यहाँ पे 4 आदमियों हम लोग लिखेंगे। 4 क्या लिखेंगे? आदमियों लिखेंगे। काहे कि एक से अधिक आदमी है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4 आदमियों हम लोग लिखेंगे। तो इसका सही रूप हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। तो 4 आदमी यहाँ पे क्या लिखा गया? गलत लिखा गया है। उसके बाद है गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डैश होते हैं। तो यहाँ पे कांटे जो आपका जो कोष्ठ में दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कांटे का पर्यायवाची क्या होगा। तो सिंपल सा है कि कांटे का पर्यायवाची बताना है। तो कांटे का पर्यायवाची आपका इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? शूल। तो शूल आपका जो है कांटे का जो है पर्यायवाची रूप है, आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से गद्यांश है, तो हम लोग को गद्यांश को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन से हम लोगों को उसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है आपका, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है। संभव होता है, देखा जाता है, विफल, मुश्किल।
तो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार हम लोग जो है इस गद्यांश को पूरा कर लेंगे। तो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन से हम लोग चुन लेंगे। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी कठिन है। तो आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की आवश्यकता, संरचना, जरूरत, कल्पना, तो इन चारों में से सबसे सटीक आपका होगा कल्पना। तो आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, तो कल्पना आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन को देखना है। तो उसके बाद देखिए, यह हमारे पूरे विश्व में हो रही, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो यह जो है हमें पूरे विश्व में हो रही, तो पूरे विश्व में क्या हो रही, तो पूरे विश्व में जो है घटनाओं के बारे में जानकारी देकर, तो ये जो है समाचार पत्र हमारे जो पूरे विश्व में जो घटनाएं होती है उसके बारे में हमें क्या करता है, जानकारी देता है। तो घटनाओं आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तो समाचार पत्र जो होता है वो हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी, इसके अलावा जो हमारी जो है ज़रूरत जो होता है, ज़रूरत को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो ये जो है बहुत सारे समाचार पत्रों का जो है बाजार में जो है उसका जो है प्रसिद्धि के कारण जो है अलग अलग होता है, तो उसका विवरण अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए उसका जो प्रसिद्धि भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।